नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं डीआरडीओ का साइंटिस्ट बी का जो है आपका आंसर राइटिंग सेशंस स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये वाले जो सेशंस होंगे इसमें मैं कभी कभी क्वेश्चंस भी लूंगा, कभी अगर कोई थ्योरी जैसे कि अगर कहीं पे है नहीं तो मैं वो वाले पार्ट को भी लूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली ये क्वेश्चन सीरीज होगा कि ये थ्योरी सीरीज होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल सिस्टम से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम के 3 क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्योंकि यहां पे हम लोग सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग देखेंगे, तो कभी भी अगर हम क्वेश्चंस लेंगे तो कम ही क्वेश्चन लेंगे, जिससे कि हम आंसर कैसे लिखते हैं इस पे ज्यादा फोकस करें, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग 3 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये क्या है, कंस्ट्रक्ट अ सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इवेल्युएट y5 बाई y1। तो यहां पे मेरे पास 5 इक्वेशन है, 4 है। तो यहां पे सबसे पहले आपको देखिए, ये तो क्वेश्चन पेपर आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहां पे सॉल्यूशन लिखना है, ऐसे सॉल्यूशन लिख लिए। इसके बाद आप यहां पे गिवन लिखिए, ठीक है। जैसे 10th 12th में हम लोग लिखते थे वैसे गिवन क्या क्या है, यहाँ पे इक्वेशंस हमको गिवन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन y2 इज इक्वल टू a12y1 प्लस a32y3, ठीक है। तो इक्वेशन 1 लिख दीजिए। फिर क्या दिया हुआ है, y3 इज इक्वल टू a23y2 प्लस a43y4, इक्वेशन 2। y4 क्या दिया हुआ है यहाँ पे मेरे को, y4 इज गिवन एज a24y2 प्लस a34y3 प्लस a44y4, और y5 जो है ये क्या दिया हुआ है, a25y2 प्लस a45y4, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4, ये आपने गिवन लिख लिया। अब यहां पे क्या लिखोगे, यूजिंग द अबव इक्वेशन लेट अस कंस्ट्रक्ट एसएफजी। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ हम कंस्ट्रक्ट करेंगे यहां पे। तो अब कैसे करते हैं, यहां पे देखिए, तो यहां पे मेरे पास टोटल 4 इक्वेशन है। अब अगर यहां पे मैं देखूं तो नोड्स कितने हैं, तो यहां पे y2 y3 y4 y5 और एक है y1। तो दैट मींस यहां पे मेरे पास 5 नोड है, ठीक है। कितने नोड है, 5 नोड है। तो देखिए मैं 5 नोड है यहां पे। तो सबसे पहले मैं यहां पे 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो अभी यहां पे मैं लिख देता हूं। तो हमेशा पेंसिल जरूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि आपको कभी कभी जब आप डायग्राम्स बनाते हो ना, तो यहां पे इरेज करना पड़े तो पेन से ज्यादा अच्छा रहता है कि आपके पास पेंसिल रहे, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहां पे नोट करते जाइए, देखिए क्या है, y2 इज इक्वल टू a12y1। तो देखिए मैं यहां पे दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, ये a12y1 प्लस a32y3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a32y3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, y3 इज इक्वल टू a23y2। देखिए a23 इंटू y2 प्लस a43y4, a43y4। अब y4 क्या है, a24y2। तो ठीक है, a24y2 मैं क्या करता हूं, हाँ ये y2 को यहां से अभी के लिए इरेज कर देता हूं, इसीलिए मैं आपको बोला था पेंसिल यूज करने के लिए। ये क्या आ गया, a24, और यहां पे मैं लिख देता हूं y2 है ये।
तो A24 हो गया, A34Y3, तो A34Y3 ये रहा मेरा A34Y3, ठीक है। और A44Y4, तो A44Y4 जो है ये सेल्फ लूप है, क्योंकि Y4 इज इक्वल टू, देखिए A44Y4 मतलब ये एक मेरा यहां पे सेल्फ लूप है, ये हो गया। अब Y5 देखिए क्या है, A25Y2, अच्छा तो यहां से कुछ आएगा, तो ये आ गया क्या, A25Y2 प्लस A45Y4, तो ये लिख दिया मैंने A45Y4, ठीक है। तो ये हमने SFG तो कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन क्या था देखिए यहां पे, हमको यहां पे क्या करना है, Y5 बाय Y1 यहां पे फाइंड आउट करना है। तो मैं नेक्स्ट पेज यहां पे कैलकुलेट करता हूं इसको, ठीक है? तो ये मेरा क्या आ गया यहाँ पे, मेरा ये SFG है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज अवर SFG, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं फॉरवर्ड पाथ कैलकुलेट कर लेता हूँ, लिख देता हूँ। तो फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे क्या क्या है, तो सबसे पहला फॉरवर्ड पाथ तो Y1 Y2 Y3 Y4 और Y5। फॉरवर्ड पाथ गेन कितना है, A12 A23 A34 A45, तो A12 A23 A34 और A। दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या है देखिए, Y1 फिर Y2, Y1 Y2 आ गए यहां पे, अब फिर यहां से Y4 और Y5, ठीक है। तो पाथ गेन क्या है यहां पे, A12 फिर यहां से A24, ठीक है, A12 A24 A45, ठीक है। और कोई पाथ गेन है यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ, तो और एक मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या है, Y1 Y1 से Y2 फिर Y2 से Y5, यहाँ पे पाथ गेन कितना आया, A12 और A25, ठीक है, A12 और A25 यहां पे आ गया। तो ये मेरे फॉरवर्ड पाथ मैंने लिख दिए, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है यहां पे, अब यहां पे मैं फीडबैक पाथ लिख देता हूं, या लूप गेन्स जिसको हम कहते हैं, या इसी को हम लूप गेन भी लिख सकते हैं। तो सेशन थोड़ा सा स्लो लगे, लेकिन क्योंकि ये हमारा आंसर राइटिंग सेशंस है बोल के मुझे यहाँ पे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, इतना ही स्लो जाना पड़ेगा। अगर आपको स्लो लगता है तो आप 1.5x पे वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फीडबैक पाथ देखिए क्या क्या है, तो मुझे एक दिख रहा है Y2 Y2 Y3 Y2, लूप गेन कितना है, A23 A32। नेक्स्ट कौन सा है, तो Y3 Y4 Y3 Y3 Y4 Y3, तो यहां पे A34 A43 A34 A43, ठीक है। स्पेस नहीं है तो मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है। लेकिन अब जब शीट पे लिखोगे तब तो एक ही मतलब ऐसे ही लाइन बाय लाइन लिखते चले जाओगे। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, थर्ड लूप मेरे को एक दिख रहा है सेल्फ लूप है, तो ये Y4 है, इसका लूप गेन है A44, ये हो गया। और कोई है क्या यहाँ पे, तो देखो और एक भी लूप दिख रहा है मुझे, कौन सा, देखो Y2 से Y4, देखते जाना है ना, Y2 से Y4 Y4 से Y3 फिर Y2 Y4 से Y3 फिर Y2,
क्या है इसका लूप गेन? तो A24 A43, ठीक है, A43 A32, ठीक है। और कोई लूप है यहाँ पे देख लो, ये यहां से नहीं, कोई और लूप है नहीं, तो हमने फीडबैक पाथ भी कैलकुलेट कर लिया। अब फॉरवर्ड पाथ हो गया, फीडबैक पाथ हो गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि मेसन गेन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग, तो यहां पे अब हमको यूज करना है क्या, सॉरी निकालना है यहां पे हमको कोफैक्टर्स ऑफ द फॉरवर्ड पाथ, ठीक है। तो अब कोफैक्टर्स ऑफ द फॉरवर्ड पाथ निकालना है ना, तो एक काम करता हूं मैं, कि फॉरवर्ड पाथ को थोड़ा सा यहां पे लिख लेता हूं। देखो इसके लिए कैसे निकालते हैं हम कोफैक्टर, तो यहां पे लिखना, ठीक है, कोफैक्टर। तो पाथ 1 के लिए मैं del 1 लिख देता हूं। तो del 1 मतलब क्या, 1 माइनस, फॉर्मूला लिखना यहां पे है ना, फॉर्मूला लिखला 1 माइनस लूप गेन, क्या लिखेंगे, तो मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, डेल के मतलब क्या होता है, या तो एक बार एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख दो, 1 माइनस लूप गेन्स आफ्टर रिमूविंग kth फॉरवर्ड पाथ, ठीक है, ये यहां पे लिख देना, तो फिर अब समझ में आएगा। तो del 1 मतलब क्या, पहला वाला जो पाथ है मेरा फॉरवर्ड पाथ y1 y2 y3 y4 y5, इसको रिमूव करने के बाद कौन सा लूप रहता है। तो देखिए पाथ रिमूव करना मतलब नोड हटा देना है ना, नोड को हटा देंगे, नहीं तो अगर नोड नहीं हटाओगे ना प्रॉब्लम होगा। देखो अभी दिखाऊंगा मैं कुछ देर में। देखो कोई लूप बचा यहां पे, कोई लूप हमारे पास बचा, कोई भी लूप नहीं बचा, इसका मतलब लूप गेन जो होगा वो क्या है, जीरो होगा यहां पे। तो लिखो 1 माइनस जीरो, तो ये आ गया 1, किसके लिए, पाथ 1 के लिए। अब डेल 2 देखो, 1 माइनस पाथ 2 को निकालो, तो पाथ 2 क्या है, y1 y2 y4 y5। तो देखो अगर नोड नहीं निकालते हो, देखो एज्यूम करो कि मैंने यहां पे नोड नहीं निकाला, ठीक है, मैं बस पाथ को निकाल रहा हूं। अब देखो यहां पे मेरे को क्या दिख रहा है, ये एक लूप बन गया यहां पे, देखो ये लूप बना हुआ है, यहां पे भी एक लूप है, यहां पे भी एक लूप है, लूप्स दिख रहे हैं। तो इसी वजह से नोड को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार जब मैं नोड को निकाल देता हूं तो देखो फिर से कोई भी लूप बचता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए नोड्स को निकालना बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि एग्जाम में आप ना ये सब दिखा रहे हो, ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहां कर रहा हूं, आपको ये डायग्राम बार बार ड्रॉ नहीं करना है, बस एक बार आपने ड्रॉ कर दिया, यहां पे अंडरस्टूड है कि आप यहां पे लिख रहे हो, तो इसको बार बार जैसे कि मैं यहां पे रिमूव कर करके दिखा रहा हूं ना, तो अलग अलग नहीं आपको दिखाना है, ठीक है। तो यहां पे भी आप 1 माइनस जीरो लिख के 1 लिख देना। आप del 3 निकालते हैं, चलो, तो 1 माइनस लूप गेन, ठीक है। तो यहां पे लूप गेन देखो तो जरा पाथ 3 को निकालते हैं, सो y1 y2 y5, तो y1 से y2 फिर डायरेक्टली y5। अच्छा, तो यहां पे अब मुझे क्या दिख रहा है, अब यहां पे दो लूप बच गए, एक ये A34 वाला और एक ये वाला, तो यहां पे लिख देता हूं मैं क्या, माइनस A44 माइनस A43 इंटू A34। बस अब ये कंप्लीट हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेसन गेन फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहां पे डायग्राम में चेंज कर दिया था, उसके बाद लिखा, की बात नहीं, लिख देता हूं A34 इंटू 43 माइनस A44। तो ये सब मेरे पास आ गया। अब बस एक लास्ट चीज बचा है, वो क्या है, डिटर्मिनेंट यहां पे मेरे को निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो देखो नेक्स्ट पेज में मैं निकाल के दिखा देता हूं। तो यहां पे डिटर्मिनेंट मतलब क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला लिख देंगे, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन
प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप फिर क्या होता है माइनस प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये होते चले जाते। तो यहां पे लिख देते हैं 1 माइनस इंडिविजुअल लूप गेन। तो इंडिविजुअल लूप गेन ये जितने भी है, ठीक है, कहां गए ये A23 प्लस A34 A43 प्लस A44 और ये A24 4332 24 4332, ठीक है, ये आ गया। अब नॉन टचिंग लूप यहां पे देखिए, दो नॉन टचिंग लूप है क्या, तो मुझे यहां पे दिख रहा है दो नॉन टचिंग लूप तो है, एक ये वाला लूप और एक ये वाला लूप, ठीक है, ये दो मेरे नॉन टचिंग लूप है। तो यहां पे लिख दो प्लस A23 A32 और कोई है क्या यहां पे देखो तो नॉन टचिंग लूप, दो नॉन टचिंग लूप, तो ये वाला लूप तो इसके साथ टच है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ठीक है, तो और कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है, तीन नॉन टचिंग लूप यहां पे है ही नहीं, तो हमने पूरा लिख दिया। अब बस यहां पे मेरे को मेसन गेन फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि क्या है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू पी के डेल के डिवाइडेड बाई डेल। तो मैंने सब के सब यहां पे लिख के रख दिया है, क्योंकि तीन फॉरवर्ड पाथ है, तो P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 प्लस P3 डेल 3 डिवाइडेड बाई डेल। तो अब आप लोगों का टास्क रहेगा कि आप लोग ये सारा जो भी है, यहां पे मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा P1 है, फॉरवर्ड पाथ 1, फॉरवर्ड पाथ 2, फॉरवर्ड पाथ 3, और ये इसके करस्पॉन्डिंग डेल 1 डेल 2 डेल 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा। तो डेल्टा भी मैंने कैलकुलेट आप लोगों को कर दिया है, यहां पे आप लिखोगे, जो भी आएगा मार्क कर देना आंसर, बस खत्म। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये ईएससी का क्वेश्चन था, दिस वाज फॉर 10 मार्क्स, 10 मार्क का क्वेश्चन है ये। तो 10 मार्क के क्वेश्चन को अगर आप दो लाइन में निपटा दोगे आपको मार्क नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो अगर 10 में से 10 मार्क चाहिए तो पूरा मैंने जो इतना देर 3 पेज भर के जो स्टेप्स किया, इसको बहुत प्यार से अच्छे से सुंदर तरीके से लिख के यहां पे लास्ट में जब आंसर लिखोगे तब जो एग्जामिनर है 10 में से 10 मार्क आपको देगा, ठीक है। यहां पे आंसर लिखना, ये नहीं कि मैंने नहीं लिखा बोल के आप भी ऐसे ही लिख दिए, ठीक है, ये नहीं, यहां पे फिर से आंसर लिखोगे तो तब जाके आपको 10 में से 10 मार्क मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे होता है ईएससी का आंसर राइटिंग। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है यहां पे, ये 15 मार्क के लिए है, ठीक है, ये क्वेश्चन 15 मार्क का क्वेश्चन है, क्या है, कंसीडर द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम शोन। तो ये एक कंट्रोल सिस्टम है मेरा नेगेटिव फीडबैक। फाइंड द सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टीएस विच इज इक्वल टू CS by RS टू वेरिएशन इन पैरामीटर के। तो हमको क्या फाइंड करना है यहां पे, STK फाइंड आउट करना है। what is its magnitude at ओमेगा इक्वल टू 5 फॉर k इक्वल टू 1। अच्छा, तो हमको यहां पे सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर वेरिएशंस इन k फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे क्या, सोल्यूशन, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करो, हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड STK, ठीक है, STK फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल टू, यहां पे हो सके तो फॉर्मूला लिख देना, डेल टी बाई टी डिवाइडेड बाई डेल के बाई के, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब सबसे पहले यहां पे क्या फाइंड करना है कि मेरे को ये TS फाइंड आउट करना है। तो यहां पे ये क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू GS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS, एज दिस इज, यहां पे ब्रैकेट में लिख देना नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ठीक है,
नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। अब बस यहाँ पे धड़ाधड़ टीएस कैलकुलेट करो। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो जीएस यहाँ पे, अच्छा तो टीएस क्या होगा, इट इज इक्वल टू 25s+1 s+1 डिवाइडेड बाई s+5 इंटू, ये क्या है, के s/s+1। तो ये मेरा हो गया जीएस डिवाइडेड बाई 1+GS। तो ये हो गया 25k s+1 डिवाइडेड बाई s+1 s+5। एलसीएम वगैरह लेंगे तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, दिस विल बी 25k s+1 डिवाइडेड बाई, ये आ गया मेरे पास क्या, तो इसको अपन क्या करते हैं ना, पूरे को ओपन कर देते हैं। तो दिस विल बी s³ प्लस 6s² प्लस, यहाँ पे आ गया क्या, ये 5s प्लस 25k प्लस 25k। ठीक है, ये आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टी ऑफ एस या टी आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एस टी के। तो एस टी के लिए मैंने फॉर्मूला क्या निकाला था, डेल टी बाई टी डिवाइडेड बाई डेल के बाई के। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डेल टी बाई डेल के इंटू के बाई टी, ऐसे लिख दिया। तो अब यहां पे टी मेरे पास ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है, ठीक है, ये मैंने यहां पे कैलकुलेट कर लिया है। तो अब मैं इसको क्या करता हूं, पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू के। अब यहां पे बस पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू के। तो अब देखो यहां पे मैं जब इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो कैसे करते हैं, देखो तो थोड़ा सा बड़ा होगा बट कोई बात नहीं, 6s² प्लस 5, यहाँ पे मैं कॉमन निकाल लेता हूँ इसको। तो s कॉमन 5 प्लस 25k, 5 प्लस 25k कॉमन प्लस 25k का होल स्क्वायर। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना विद रिस्पेक्ट टू के, तो होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पे डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये वाले टर्म को यहां पे लिख देता हूं, s³ प्लस 6s² प्लस s 5 प्लस 25k, अच्छा यहाँ पे भी k था ना, प्लस 25k, और ये वाले का डिफरेंशिएशन, सो दिस विल बी व्हाट, तो ये आ गया 25s+1 माइनस, अब ये वाले को डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये तो यहाँ पे जीरो, मतलब ये डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करूंगा 0 0 0, यहाँ पे आएगा 25s माइनस 25s माइनस 25k, ये आ गया, सॉरी 25, और साथ ही ये वाला टर्म्स भी आएंगे यहाँ पे। अच्छा नहीं तो इसको ऐसे लिखता हूँ, -25s प्लस 25 ब्रैकेट में इंटू 25k s+1, ये मेरा हो गया ये वाला पार्ट। अब इंटू के बाई टी भी तो करना है, तो हार यहाँ पे हाल नहीं छोड़ना है। देखो थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, डरना नहीं है, करते चले जाना है धीरे धीरे। ये हैबिट नहीं है तो लगेगा थोड़ा सा, मुझे भी देखो करते करते लग रहा है अरे यार कितना बड़ा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है होगा धीरे धीरे, ठीक है। डिवाइडेड बाई टी, तो टी लिख दो यहाँ पे जो भी है, तो क्या है ये 25k s+1 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड को मैं ऊपर लिख ले रहा हूं, तो दिस इज s³ प्लस 6s², ठीक है, प्लस 5s
प्लस एस कॉमन, यहाँ पे सॉरी के कॉमन, तो ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 25s प्लस 25। कुछ गलत तो नहीं कर लिया हूं यहाँ पे? ये S5 प्लस 5s प्लस, ठीक है चलेगा, यहाँ पे सही है ये, ठीक है। तो ये कर लिया, देखो अब ये एक कैंसल हो जाएगा, ये स्क्वायर के साथ ये पूरा एक कैंसल हुआ यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वाला पार्ट कैंसल हो गया, बच गया के, तो ये के साथ के कैंसल हो गया, बच गया यहाँ पे 25s प्लस 1। तो अब इसको थोड़ा सा हमको और सॉल्व करना है, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहां पे इसको, ये वाले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं। तो बचा क्या क्या, सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, साथ ही ब्रैकेट को भी ओपन करते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एक s क्यूब है प्लस 6s स्क्वायर है, प्लस ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये हो गया क्या 5s प्लस 25ks प्लस 25k इंटू यहाँ पे 25s प्लस 1। अभी देखो ये s प्लस 1 को छेड़ना नहीं, इसको पता चला सब लोग ओपन नहीं करना है। यहां पे मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो माइनस, यहां से भी कॉमन निकाल दूंगा 25s प्लस 1, ठीक है, s प्लस 1 कॉमन निकाल लिया यहां पे, तो क्या बच गया इंटू 25k s प्लस 1, ये बचा अभी देखो, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 25ks प्लस 25k इंटू 25 डिवाइडेड बाई s प्लस 1। अब मुझे यहां पे दिख रहा है कि अगर मैं 25s प्लस 1 को कॉमन निकालूंगा तो मैं यहां से, अच्छा यहां पे 25 कैसे आ गया, यहां पे तो 25 नहीं था, गलती से लिखा हूं। तो अब देखो यहां पे अगर मैं ये 25s प्लस 1 को कैंसल करता हूं तो ये न्यूमरेटर से कैंसल हो जाएगा, तो मैं यहां पे हटा रहा हूं इसको, ठीक है, दूसरे कलर से हटाता हूं, आपको और एक स्टेप लिखना है इसके बाद, ठीक है। ये चला गया, बच क्या गया, ये इतना पार्ट मेरे पास बचा हुआ है। अब इसको फिर से क्या करता हूं, देखो मैं और एक स्टेप लिख लेता हूं, तो दिस विल बी s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर 5s, 15 मार्क ऐसे ही नहीं मिल जाता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। तो यहां पे आपका धैर्य चेक किया जाता है, ये नहीं कि आपको कितना आ रहा है 25k, ठीक है। अब यहां पे ये माइनस साइन के साथ इसको ओपन करूंगा तो ये क्या होगा माइनस 25ks माइनस 25k डिवाइडेड बाई ये आपने जो भी लिखा है s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 25ks प्लस 25k, तो ये एक 25ks गया, ये कैंसल हो गया, यहां पे बच क्या गया मेरे पास s, अच्छा तो ये फिर से आ गया s प्लस 1 s प्लस 5, इसी को हमने ओपन किया था ना स्टार्टिंग में, डिवाइडेड बाई s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 25ks प्लस 25k, ये मेरे पास आ गया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो अब इसको मैं देखो कैसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो नेक्स्ट पेज में दिखाता हूं। ये आ गया ना, अब इसको मैं देखो तो जरा ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, s प्लस 1 s प्लस 5 डिवाइडेड बाई ये वाले पार्ट को मैं ऐसे लिखता हूं s प्लस 1 s प्लस 5 प्लस यहां पे क्या लिखता हूं मैं 25k कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, 25k कॉमन, तो यहां पे आ गया s प्लस 1। अब ऊपर नीचे s प्लस 1 s प्लस s इंटू s प्लस 1 s प्लस 5 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस
यहां पे क्या आ गया मेरे पास 25k डिवाइडेड बाई एस प्लस 5, बस। ठीक है, ये इतना ही रखो। अब इसको सॉल्व करने में हमारे पास बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे इसको अब सॉल्व करना है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज योर एस टी के। तो अब क्या था ओरिजिनल क्वेश्चन, क्या करना है, फाइंड सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टी एस with respect to parameter k, what is its magnitude at omega equal to 5 for k equal to 1। तो आपको यहां पे हमने पहला पार्ट तो निकाल दिया, ये है मेरा एस टी के, आंसर लिखो। अब क्या है नेक्स्ट पार्ट, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जब आपका ओमेगा इक्वल टू 5 और के इक्वल टू 1 के लिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी, ये एस टी के का मैग्नीट्यूड क्या होगा और k इक्वल टू 1 ओमेगा इक्वल टू 5 के लिए क्या होगा, ये पूछा गया है। तो ठीक है, इसको सबसे पहले, ये एस टी के है ना, ये तो इन टर्म्स ऑफ एस है, तो एस की जगह पे जे ओमेगा पुट कर देते हैं। तो इसको मैं लिखूं ऐसे, तो देखो कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, इसको ऊपर ही ले जाता हूं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, एस स्क्वायर प्लस 5s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 25k। ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने यहाँ पे इसको। अब s की जगह पे j ओमेगा पुट करता हूं, सो दिस विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5j ओमेगा डिवाइडेड बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5j ओमेगा, और k की जगह पे तो 1, सो प्लस 25, और ओमेगा की जगह पे, अच्छा ओमेगा की जगह पे भी 5 पुट करना है, तो ये यहाँ पे आ गया -25 प्लस 25j डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ गया, -25 प्लस 25j प्लस 25, तो 25 कैंसल। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो 25 तो कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आया कितना, -1 प्लस जे डिवाइडेड बाई जे। इसका मैग्नीट्यूड अगर लूंगा तो ये आ गया √2/1। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया, इसको थोड़ा प्रॉपरली सॉल्व करना, मेरे पास स्पेस नहीं है बोल के ऐसे लिख रहा हूं। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, √2। तो ये दूसरे पार्ट का आंसर। तो इतना पेशेंस के साथ देखो, यहां पे अगर एक जगह कहीं पे भी छोटा सा गड़बड़ होता है, खत्म आपका क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल यहां पे गया आपका क्वेश्चन फिर। तो इतना सॉल्व करने के बाद आपको मिला कितना, 15 मार्क मिला यहां। ठीक है, 15 मार्क आपको मिल गया। तो 15 आउट ऑफ 15 मिलेगा जब आप इतने सारे स्टेप्स सॉल्व करके यहां पे लिखेंगे तब। अब देखिए यहां पे और एक क्वेश्चन है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं लाया हूं, ऐसा नहीं कि इसके कंसेप्ट्स आपको पता नहीं, कंसेप्ट पता है आपको, लेकिन आप पेशेंस के साथ सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, इसी चीज का टेस्ट है। ठीक है, इसी चीज का यहां पे मैं टेस्ट कर रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द सिग्नल फ्लो ग्राफ शोन। तो यहां पे आपको फाइंड करना है क्या, y2/y1, y6/y1 एंड y7/y2, ये तीन चीजें फाइंड करना है। ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन है। अब यहां पे आपको इसको फाइंड करना है, तो कैसे करें, देखिए यहां पे सबसे पहले क्या बोला गया है, y2/y1। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखे, फिर उसके बाद ये जो एसएफजी दिया हुआ है ना, इसको फटाफट कॉपी करना है, आपका जो आंसर शीट है उसमें कॉपी करना है। अच्छा, सबसे पहले यहां पे y2/y1 फाइंड करना है ना, तो लिखो सबसे पहले हम y2/y1 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने एसएफजी बना लिया। अब y2/y1 जब फाइंड कर रहे हैं तो इनपुट नोड क्या है, इनपुट नोड y1 है, आउटपुट नोड क्या है, आउटपुट नोड मेरा y2 है। तो इस चीज का ध्यान रहे कि यहां पे इनपुट आउटपुट नोड का आपको अच्छे से जो है यहां पे प्रॉपर नॉलेज हो। तो अब यहां पे देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूं, ये इनपुट है। अब मैं सिंपली यहां पे ना एक काम कर लेता हूं, ये है ना, यहां पे मैं एक बस एक और डमी नोड क्रिएट कर दिया, ये डमी नोड है,
यहाँ पे इसका गेन भी 1 रखता हूं और इसको y2 रखता हूं, ठीक है, डमी नोड है। अब यहां पे मेरे को आउटपुट निकालने में ना ज्यादा आसानी होगा, ठीक है, आउटपुट निकालने में देखो ज्यादा आसानी होगा। तो सबसे पहले यहां पे मैं फॉरवर्ड पाथ निकालता हूं। फॉरवर्ड पाथ गेन, ठीक है, तो P1, तो P1 देखो यहां पे क्या है, y1 से y2, और ये भी y2 ही है बेसिकली, ठीक है, तो y1 से y2 पहुंच गया, y1 से y2। पाथ गेन क्या है, 1 इंटू 1, तो ये तो 1 आ गया। और कोई पाथ है क्या, देखो तो y1 से y2 जाने का, तो ये यहां से गया, यहां से नहीं, और कोई पाथ नहीं है यहां पे, ठीक है, तो फॉरवर्ड पाथ गेन हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है यहां पे लूप गेन निकालने का बारी, ठीक है, लूप गेन। तो सबसे पहला लूप गेन मुझे यहां पे दिख रहा है, जो कि दिख रहा है बहुत इजीली, जी y2 y3 y2, y2 y3 y2, तो ये क्या आ गया, अच्छा यहां पे मैं लिखना भूल गया हूं, तो ये यहां पे जो था -h1 और -h2, ये लिखना मैं भूल गया था। तो यहां पे ये लूप का क्या होगा, -g1 h1 हो गया। अगर मैं लूप 2 के लिए लिखूं, -g1 h1 लूप 2, तो लूप 2 यहां पे मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है, ये है y4 y5 y2, सॉरी y4 y5 y4 y4 y5 y4, तो ये क्या है, g3, मतलब -g3 h2। लूप 3, तो लूप 3 मेरे को यहाँ पे ये सेल्फ लूप दिख रहा है, ठीक है, y6, तो इसको लिख देता हूँ मैं -h4। और नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, लूप 4, तो लूप 4 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि y2 y3 y4 y5, y2 y3 y4 y5, y2 y3 y4 y5, फिर से y2, ठीक है, तो ये क्या आ गया, g1 g2 g3 -h3, -g1 g2 g3, और यहाँ पे h3, और कोई लूप यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। अब फॉरवर्ड पाथ हो गया, तो यहाँ पे अब मेरे को कोफैक्टर लिखना पड़ेगा, तो फिर से यहाँ पे कोफैक्टर के लिए आप जो है लिख देना 1 माइनस एसोसिएटेड पाथ फैक्टर जिसे हम कहते हैं, तो एसोसिएटेड पाथ फैक्टर यहाँ पे जो होगा 1 माइनस लूप गेन आफ्टर रिमूविंग द kth फॉरवर्ड पाथ, तो यहाँ पे तो एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो del1 इज इक्वल टू 1 माइनस लूप गेन। तो देखो अगर मैं ये फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ को रिमूव करता हूं, याद रहे कि यहां पे मैं नोड्स को भी रिमूव कर रहा हूं, तो जब मैंने नोड्स को रिमूव किया तो कौन से लूप बचे, देखो ये L1 बचा नहीं, ठीक है, L2 बच रहा है, L3 भी बच रहा है, L4 नहीं बच रहा है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रहे। यहां पे कौन सा बोला, ये वाला और ये वाला, तो ये है -h4, और ये वाला क्या है, -g3h2, तो ये मेरे पास आ गया क्या, 1 प्लस g3h2 प्लस h4, तो ये आ गया मेरे पास कोफैक्टर। अब बस एक ही चीज बच गया है, वो क्या है मेरे पास यहाँ पे, वो है मेरा डिटर्मिनेंट या डेल्टा निकालना, तो डेल्टा को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो जब डेल्टा यहां पे लिखूंगा तो देखो ये क्या होगा, यहां पे भी लिखेंगे अच्छे से, जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था ना, यहां पे ये हर एक स्टेप में हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है, तो इस चीज का ध्यान रहे। तो अब यहां पे मैं लिखता हूं, देखो क्या, तो ये होगा 1 माइनस लूप गेन, तो यहां पे सारे के सारे लूप लिख दो, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ठीक है, ये लिख दिया। अब नॉन टचिंग लूप यहाँ पे क्या क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, तो एक नॉन टचिंग लूप तो ये है और ये है, ठीक है,
ये एक नॉन टचिंग लूप हो गया, तो ये क्या होगा, इसको मैंने L1 L2 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, नॉन टचिंग लूप ये वाला और ये वाला, तो प्लस L1 इंटू ये वाला नॉन टचिंग लूप, तो ये क्या होगा मेरा, दिस इज L3। अब देखो और एक कोई नॉन टचिंग लूप है क्या, तो ये वाला नॉन टचिंग और ये वाला नॉन टचिंग, तो ये मेरा क्या है L2 इंटू L3। और कोई नॉन टचिंग लूप है, तो हाँ और एक भी दिख रहा है, कौन सा, तो ये बेसिकली नॉन टचिंग लूप है, ये बड़ा वाला जो लूप है L4 और ये वाला लूप प्लस L3 मेरा यहां पे जो है ये भी नॉन टचिंग लूप है, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा जो है हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो y2 बाई y1 इज इक्वल टू, यहां पे आप लिखोगे P1 del 1 डिवाइडेड बाई del, ठीक है। तो मैंने सब चीज यहां पे कैलकुलेट कर दिया है, अब आपको लास्ट में आंसर यहां पे लिखना है। अब नेक्स्ट यहां पे क्या पूछा गया है देखिए, y6 बाई y1, ठीक है, y6 बाई y1। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये वाले SFG को लेंगे, ठीक है, और अब की बार यहां पे क्या लिखना है हमको, y6 बाई y1। तो मैं क्या करता हूं, ये y6 पे एक डमी वेरिएबल मैं क्रिएट कर देता हूं, ठीक है, ये डमी वेरिएबल है, तो इसको भी मैं y6 लिख देता हूं, ये मैंने 1 लिख दिया। अब यहां पे एक चीज देखिए, जो ये y6 है वही ये y7 भी है, क्योंकि यहां पे गेन यहां पे 1 है, तो y7 जो है वही y6 भी है। तो अगर मैं यहां पे इसको ऐसे लिखूं y6 बाई y1, दिस विल बी इक्वल टू y7 बाई y1, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों जो नोड है ये बेसिकली सेम है। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए क्या, कि यहां पे कभी भी जब भी सेल्फ लूप रहता है, तो अगर सोर्स नोड पे है तो उसको इमीडिएटली रिमूव कर देना होता है। अगर कोई भी दूसरे पॉइंट पे है, कोई भी दूसरे नोड पे सेल्फ लूप है, अगर वो नॉन यूनिटी है तो चल जाएगा, अगर यूनिटी है तो रिमूव कर देना होता है। तो यहां पे तो ये नॉन यूनिटी है, इसको रख देते हैं। अब यहां पे आप बेसिकली y6 बाई y1 कैलकुलेट कीजिए या y7 बाई y1 कीजिए, ये आपका दोनों ही जो है सेम रहेगा। तो ये आप लोग खुद से कैलकुलेट करोगे, ये होमवर्क है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में लिख दूंगा आप लोगों के लिए, तो यहां पे वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, तो यहां पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अब लास्ट क्या है देखिए, यहां पे y7 बाई y2, ठीक है, y7 बाई y2 आपको निकालना है। तो y7 बाई y2 को मैं ऐसे लिखूं तो देखिए कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं ऑलरेडी y6 बाई y1 या जिसको मैं y7 बाई y1 तो निकाल चुका हूं ये सेकंड प्रश्न में। अब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था यहां पे मैं क्या निकाला था, y2 बाई y1। तो यहां पे अगर मैं इसको क्या करूं, ये वाले को लेके यहां पे अगर मैं डिवाइड कर दूं y2 बाई y1 से, मतलब जो मैंने सेकंड में निकाला और फर्स्ट में निकाला, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो यहां पे मुझे क्या मिल जा रहा है, y7 बाई y2। यही तो पूछा गया है ना मेरे से, y7 बाई y2। तो सिंपली क्या करना है आपको, ये वाले को और ये वाले को डिवाइड कर देना है, तो तीसरे वाले का आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इसीलिए मैं यहां पे क्या बोला कि ये आप लोगों का होमवर्क है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए, और इसका जो सॉल्यूशन है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में लिख दूंगा, ठीक है। एक वहां पे मैं इमेज फाइल नेम जो है उसका मैं रख दूंगा क्या, कंट्रोल DRDO, ये नाम से रहेगा, तो आप लोग मेरे ग्रुप में सर्च करना कंट्रोल DRDO सेशन 1, ठीक है, ये नेम से इमेज रहेगा, तो आप लोग वहां पे सर्च कर लेना, आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नीचे मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।